गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और सुनसान हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली में कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां से कई अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाई देती थीं। उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अजीब आवाजें सुनते थे, कभी हंसी कभी रोने की आवाज। रात के समय उस हवेली के पास जाना भी लोग ठीक नहीं समझते थे। लेकिन एक बार गांव के 3 दोस्त राजेश, अमर और विक्रम ने तय किया कि वे इस अफवाह को गलत साबित करेंगे और उस हवेली में एक पूरी रात बिताएंगे। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। तीनों दोस्तों के पास सिर्फ एक टॉर्च और कुछ हिम्मत थी। वे धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के दरवाजे पुराने और सड़े हुए थे, लेकिन वे आसानी से खुल गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ये सिर्फ हवा है, अमर ने कहा, खुद को शांत करते हुए। तीनों ने अंदर प्रवेश किया और देखा कि हवेली के अंदर पुरानी चीजें फैली हुई थीं, जैसे कोई सालों से वहां आया ही ना हो। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर जाले लटके थे। कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवार पर एक बड़ी छाया हिल रही थी। तीनों की सांसें रुक गईं। उस छाया का आकार किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अचानक छाया ने उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अमर ने चिल्लाकर कहा, यहाँ से भागो, और तीनों तेजी से नीचे की ओर दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुँचे, सीढ़ियों की आखिरी पायदान गायब हो गई और वे तीनों जमीन पर गिर पड़े। गिरते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उनके कानों में एक भयानक हंसी गूंज रही थी। वे जैसे तैसे उठे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब हवेली के भीतर की दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगीं। चारों ओर से किसी के कहकहे और रोने की मिश्रित ध्वनियां उन्हें पागल कर रही थी। विक्रम ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के कांच अचानक लोहे की दीवार बन गए। हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, राजेश ने घबराते हुए कहा। तभी हवा में एक साया उनके सामने प्रकट हुआ, जिसकी आंखें जल रही थीं। साया धीरे धीरे पास आता गया और उसने एक शब्द कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। उसके बाद राजेश, अमर और विक्रम तीनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सुबह हुई तो गांव के लोग हवेली के पास आए, लेकिन तीनों का कोई निशान नहीं मिला। कहते हैं कि अब भी हवेली में रात को उनकी चीखें गूंजती हैं।